जब करोड़ों की कंपनी ने 80 साल के लोहार को 5 लाख देकर शुभ कराना चाहा तो उसने सिर्फ एक बात कही, कचरा मत हटाओ। और यही से शुरू हुआ ऐसा खेल जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कंपनी 12 साल तक बूढ़े लोहार के घर के पास काला कचरा फेंकती रही। पोता मुकदमे की जीत करता रहा, लेकिन जब 5 लाख ठुकरा कर दादा ने कहा इसे यही रहने दो, असली खेल शुरू हुआ। 2017 की एक सुबह भलाई इस्पात कारखाने का भारी ट्रक पहली बार कचरा गिराने नहीं बल्कि 12 साल से जमा अपना ही काला ढेर उठाने आया। और पूरे गांव को लगा जैसे किसी बूढ़े लोहार ने लोहे की नई किस्मत की धार बना दी हो। उस ट्रक को देखकर 80 साल के रघुनाथ विश्वकर्मा अपनी पुरानी भट्टी के दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में न गुस्सा था न जीत का शोर, बस वही शांति थी जो तपे हुए लोहे को पानी में डुबाने के बाद उठती भाप जैसी होती है। उनकी भट्टी दुर्ग जिले के उस पुराने हिस्से में थी जहां दूर से इस्पात कारखाने चिमनियाँ दिखती थी और रात में आकाश लाल सा चमकता था। 3 बीघा जमीन उनके परदादा ने तब खरीदी थी जब यहाँ खेत ज़्यादा थे और मशीनों का शोर कम। उसी जमीन पर मिट्टी का आंगन, खपरेल की छत, पीपल का पेड़ और लोहे की गन से भरी छोटी सी कार्यशाला थी। रघुनाथ के पिता ने उन्हें उसी निहाई पर हथौड़ा चलाना सिखाया था जिस पर उनके दादा ने बैलगाड़ी के पहिए, हल, दराती और तलवार जैसी धारदार चूड़ियाँ बनाई थी। वह निहाई 1858 की थी, भारी, काली और छोटों से चिकनी हो चुकी थी। रघुनाथ कहते थे, औजार को संभालो, वह तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा। लेकिन 2005 में कारखाने ने उनके खेत की मेड़ के पास पुराने रास्ते की सरकारी पट्टी पर काला चूर्ण गिराना शुरू किया। पहले एक ट्रक आया, फिर 5 दिन बाद दूसरा, फिर हर हफ्ते। वह चूर्ण धुएं की चिमनियों से बसा हुआ कार्बन, ग्रेनाइट और भट्टियों की राख था। कंपनियां कहती थी हानिकारक नहीं है, बस औद्योगिक अवशेष है। 12 साल में वह दीवार जैसा हो गया। बारिश में पपड़ी बनती, गर्मी में धूल उड़ती। वहाँ हवा चलती तो रघुनाथ की भट्टी, तुलसी, सोरा, सब्जी की क्योरी और पुराने आम के पेड़ तक काले हो जाते। गांव वाले कहते, काका मुकदमा करो। रघुनाथ चुप रहते। सबसे ज़्यादा आग उनके पोते आरव में थी। आरव 23 साल का था, रायपुर से प्रबंधन की पढ़ाई कर लौट रहा था। उसने ढेर देखा तो उसका खून खोल उठा। दादा, ये सीधा अपमान है। आपकी जमीन को कूड़ा घर समझ रखा है। हम केस करेंगे, मुआवजा लेंगे, कंपनी झुकेगी। रघुनाथ उस समय टूटी हुई दराती की धार ठीक कर रहे थे। उन्होंने सिर भी नहीं उठाया। ढेर उनकी पट्टी पर है, पट्टी रास्ते के लिए है, कचरे के लिए नहीं। आरव ने मेज पर कागज पटकते हुए कहा, मैंने नियम पढ़े हैं। प्रदूषण बोर्ड, तहसील, अदालत, सब जगह जा सकते हैं। आप बस साइन कर दीजिए। 2 हफ्तों में आरव ने तस्वीरें खींची, मिट्टी के नमूने भेजे, वकीलों से बात की और कंपनी को पत्र लिख दिया। पत्र छोटा था पर सोच गहरी थी। आप 12 साल से जमा सामग्री कब हटाएंगे? 3 दिन बाद कंपनी का कानूनी अधिकारी विक्रम मेहरा आया। चमकते जूते, महंगा सूट, हाथ में नक्शा और चेहरे पर वह मुस्कान जो गरीब आदमी को शांत कराने के लिए पहनी जाती है। रघुनाथ जी, उसने कहा, कंपनी कानून के भीतर है, फिर भी हम अच्छे पड़ोसी बनना चाहते हैं। ये 5 लाख रुपए का समझौता है। आप साइन कर दीजिए, हम पेड़ लगवा देंगे, दीवार बनवा देंगे। आरव की आंखें चमक उठी। 5 लाख रुपए उनके घर के लिए बहुत थे। रघुनाथ ने कागज देखा, फिर उस काले पहाड़ को देखा। मुझे पैसे नहीं चाहिए। विक्रम मुस्कुराया। तो आप क्या चाहते हैं? रघुनाथ ने धीमे आवाज में कहा, ढेर वही रहने दो। आरव चंद रह गया। विक्रम भी समझ नहीं पाया। उसने सोचा, बूढ़ा डर गया है या पागल हो गया है। वह चला गया। उस रात आरव ने गुस्से में पूछा, दादा, आपने हमारी जिंदगी बदलने का मौका क्यों फेंक दिया? रघुनाथ ने अपनी पुरानी लकड़ी की पेटी खोली। उसमें से एक कांच की शीशी निकाली जिससे वह काला चूर्ण भरा था। मैंने उसका परीक्षण
10 साल पहले करवाया था। उन्होंने कहा, इसमें 86% से ज़्यादा कार्बन है। आरव ने चिढ़कर कहा, तो ये और ख़तरनाक है। रघुनाथ ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। नहीं बेटा, ये खतरनाक नहीं, अधूरा है। इसे बस आग की भाषा समझने वाला आदमी चाहिए। और उसी रात जब पूरा घर सो गया, आरव ने देखा कि उसका 80 साल का दादा बाल्टी लेकर चुपचाप उसी काले पहाड़ की तरफ जा रहा था। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रघुनाथ काका के पास कोई बड़ा राज छुपा था? कमेंट में हाँ या नहीं जरूर लिखें। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। आरव चुपके से दादा के पीछे पीछे चल पड़ा। रात गहरी थी। दूर कारखाने की चिमनियों से निकलती लाल रोशनी उस काले ढेर पर पड़ रही थी। रघुनाथ ने बाल्टी में थोड़ा सा काला चूर्ण भरा और भट्टी तक ले आए। उन्होंने उस चूर्ण को कोयले के साथ मिलाया, फिर अपनी पुरानी भट्टी में झोंक दिया। कुछ ही देर में आग का रंग बदल गया। लपटें पहले से कई ज्यादा तेज और गर्म थी। रघुनाथ की आंखों में एक अजीब चमक थी। देख रहे हो? उन्होंने धीरे से कहा। आरव ने सिर हिलाया। ये कचरा नहीं है, ये अध जला कार्बन है। कंपनी के लिए बेकार, लेकिन लोहार के लिए खजाना। अगले कई महीनों तक रघुनाथ हर रात उस ढेर से थोड़ा थोड़ा चूर्ण लाते रहे। उसी से भट्टी जलाते, औजार बनाते और गांव के किसानों की मदद करते। आरव धीरे धीरे समझने लगा कि दादा ने 5 लाख रुपए क्यों ठुकराए थे, लेकिन असली राज अभी बाकी था। एक दिन रघुनाथ ने अपनी पुरानी पेटी से एक पीला पड़ चुका रजिस्ट्रेशन निकाला। उसमें 12 साल का हिसाब लिखा था। कितने ट्रक आए, किस दिन आए, कितना माल गिराया गया, सब कुछ। आरव हैरान रह गया। दादा, आपने ये सब क्यों लिखा है? रघुनाथ मुस्कुराए। क्योंकि लोहार जब तलवार बनाता है तो पहले लोहे को गर्म करता है, फिर सही समय का इंतजार करता है। कुछ महीनों बाद प्रदूषण विभाग की एक नई टीम इलाके के परीक्षण के लिए पहुंची। जांच हुई, रिकॉर्ड मांगे गए। तब रघुनाथ ने अपना रजिस्टर अधिकारियों के सामने रख दिया। अधिकारियों को पता चला कि कंपनी ने वर्षों तक बिना उचित अनुमति के सरकारी पट्टी का इस्तेमाल किया था। अब मामला केवल कचरे का नहीं रहा था, ये नियमों के उल्लंघन का मामला बन चुका था। कंपनी के अधिकारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही हफ्तों में आदेश आया, पूरा ढेर हटाया जाएगा, जमीन की सफाई होगी और खर्च कंपनी उठाएगी। जिस ढेर को हटाने के लिए कभी 5 लाख रुपए का लालच दिया गया था, उसे हटाने में कंपनी के करोड़ों रुपए खर्च होने वाले थे। 2017 की उसी सुबह जब विशाल ट्रक अपना काला पाड़ उठाने आए, पूरा गांव तमाशा देखने जमा था। लोग सोच रहे थे कि रघुनाथ आज खुशी से झूम उठेंगे, लेकिन बूढ़ा लोहार चुप था, क्योंकि उसकी जीत पैसे की नहीं थी, वह सम्मान की जीत थी। ट्रक धीरे धीरे आखिरी हिस्सा भी उठाकर ले गए। 12 साल बाद पहली बार उनके आंगन में धूप बिना किसी काली धूल के उतरी। तभी आरव ने दादा का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। दादा, मैं आपको समझ ही नहीं पाया। रघुनाथ ने कांपते हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, पैसा जल्दी जीतता है, लेकिन सच देर से जीतकर भी हमेशा बड़ा होता है। कुछ महीने बाद रघुनाथ की तबीयत बिगड़ने लगी। एक शाम उन्होंने अपनी 1858 वाली पुरानी निहाई आरव को सौंप दी। इसे संभाल कर रखना, हमारे घर की असली दौलत यही है। उस रात बूढ़े लोहार ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन जाते जाते वह अपने पोते को सबसे बड़ी विरासत दे गए। अन्याय के सामने झुकना नहीं और सही समय आने तक धैर्य रखना। आज भी उनकी भट्टी के बाहर एक छोटी सी पट्टिका लगी है। यहाँ रघुनाथ विश्वकर्मा काम करते थे। उन्होंने हमें सिखाया कि इंसान की कीमत उसके पैसों से नहीं, उसकी
सिद्धांतों से होती हैं और जब भी आरव उस पुरानी निहाई पर हथौड़ा चलाता है उसे लगता है जैसे हर शॉट के साथ दादा की आवाज़ अब भी गूंज रही हो। लोहे को मजबूत बनने में समय लगता है और इंसान को भी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें सच्चाई की जीत। ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कुछ लोग विरासत में धन छोड़ जाते हैं, लेकिन रघुनाथ विश्वकर्मा अपने पोते के लिए चरित्र छोड़ गए और वही सबसे बड़ी दौलत निकली।